लड़के ने देखा कि उसका सिर गायब हो गया है। आईने में खाली बाथरोब देखकर उसे भ्रम हुआ। कपड़े उतारे तो उसे एहसास हुआ कि वह अदृश्य है। जब माँ उसे जगाने आई तो केवल बाथरोब देखा। उसे नहीं पता था कि बेटा वहीं खड़ा है। माँ को डराने से बचने के लिए अजय ने एक नोट छोड़ा, फिर खुद को छुपाया और स्कूल की ओर चल दिया। स्कूल के गेट पर बुली को देख अजय को एक विचार आया। उसने कपड़े उतार दिए और अदृश्य हो गया। अब उसे किसी के देखने की चिंता नहीं थी। वह चुपके से बुली की डेस्क के पास गया। उसने खिलौना बंदूक उठाई, फिर ब्लैकबोर्ड की ओर निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। उसने बंदूक बुली की तरफ फेंक दी। शिक्षक गुस्से से लाल हो गए। बुली की सफाई बेकार गई और उसे अपने पिता से डांट खानी पड़ी। अजय ने चुपचाप एक और बुली की प्रतियोगिता में बाधा डाली, जिससे वह हार गया। अजय ने रेस्ट रूम में डरावना माहौल बना दिया। लड़का डर कर भाग गया। 2 बुलियों को सबक सिखाने के बाद अजय घर लौटने का सोच रहा था। तभी उसने देखा कि लड़कियों की जिम्नास्टिक्स टीम वार्म अप कर रही है। अजय के मन में एक शरारती ख्याल आया। क्योंकि वह अदृश्य हो सकता था, उसने सोचा कि वह चुपके से चेंजिंग रूम में जा सकता है। वह अपने पुराने सपने को पूरा करना चाहता था। अजय अपनी क्रश को देख रहा था। तभी किसी ने उसे तौलिए से ढक दिया। यह देखकर सब चौंक गए और उसके पास आ गए। अजय घबरा गया। वह कुछ नहीं कर सकता था। अचानक वह फिर से दिखाई देने लगा। लड़की ने तौलिया खींचा और डर गई। अजय को स्कूल से नहीं निकाला गया, लेकिन उसे ताने सुनने पड़े। उसे विकृत कहा जाने लगा। अजय रात को अपने कुत्ते के साथ टहलने निकला। उसने देखा कि शालिनी का अपहरण हो रहा है। अजय ने बचाने की कोशिश की। अपहरणकर्ताओं ने उसे धक्का दे दिया। अजय बेबस देखता रहा। अपहरणकर्ता शालिनी को गुप्त ठिकाने पर ले गए। उन्होंने उसके जीन की जांच की। शालिनी उनके उद्देश्य की नहीं निकली। उन्होंने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। अजय ने देखा कि उसका सहपाठी भी वहाँ कैद था। वह अदृश्य पोशाक लेने घर गया, लेकिन उसकी माँ ने उसे धोकर खराब कर दिया था। अपनी शक्तियों को खोने पर अजय बहुत नाराज हुआ और घर छोड़ने का सोचने लगा। समुद्र तट पर अकेले बैठा था। तभी एक रहस्यमय व्यक्ति आया और खुद को अजय का असली पिता बताया। उसने एक बड़ा राज खोला। अजय को पता चला कि उसकी सुपर पावर जन्मजात थी। उसके पिता ने बताया कि हर कैदी के पास अनोखी शक्तियां थीं। कोई वस्तुओं को तुरंत स्थानांतरित कर सकता था, तो किसी के अंग अनंत तक बढ़ सकते थे। सेना ने उन्हें दुनिया भर से पकड़कर वहां रखा था और उन पर क्रूर प्रयोग कर रही थी। उनका उद्देश्य एक परफेक्ट युद्ध मशीन बनाना था। अजय के माता पिता भी उन्हीं में से थे। अजय के जन्म के समय वे भागने की योजना बना रहे थे। वे सामान्य जीवन चाहते थे। इस प्रयास में उसकी माँ मारी गई। उसके पिता भागने में सफल रहे। उन्होंने अजय को उसकी मौजूदा पालक माँ के पास छोड़ दिया। ये सब उसकी सुरक्षा के लिए किया। दुश्मन फिर से सामने आया तो उसके पिता ने सच्चाई बताई। अजय को सच्चाई पता चली। कल रात शालिनी को वही संगठन पकड़ा था। जाने से पहले पिता ने अजय को एक खास पोशाक दी। इससे वह अदृश्यता को बेहतर नियंत्रित कर सकता था। अजय ने घर लौटकर पोशाक पहनी। वह शालिनी को बचाने निकल पड़ा। बेस पर पहुंचकर उसने देखा कि गार्ड ने शालिनी को एक काली कोठरी में बंद किया था। अजय ने चुपके से गार्ड को बेहोश कर दिया। उसकी पिस्तौल उठा ली। अजय ने गार्ड पर बंदूक तान दी। गार्ड को दरवाजा खोलना पड़ा। शालिनी और अन्य 2 साथियों को बचा लिया गया। अंत में अजय एक प्रसिद्ध सुपर हीरो बन गया। देखने के लिए धन्यवाद।